तो दोस्तों हम निकल चुके हैं इस समय। और इस समय हम हैं गीता प्रेस पे, गीता प्रेस गोरखपुर। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि जो भी भक्ति की किताबें होती हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा गीता प्रेस गोरखपुर लिखा रहता है। गीता प्रेस कोई और शहर नहीं लिखा होता। यही है गीता प्रेस, जहाँ की किताबें पूरे वर्ल्ड में जाती हैं। और फिर गीता प्रेस गोरखपुर ही लिखा रहता है। बाप रे बाप, कितनी स्पीड में जा रहा है वो लाता यार, कोई और उड़ा दो। इतनी तेज स्पीड लोग चला रहे हैं। मैं भी चलाता हूँ, लेकिन दूसरे की स्पीड देख के डर लगता है भाई। चलते हैं भाई, नॉर्मल से हाइपर कर लेते हैं। पहले ओला, वेटर, वेटर थी और इधर। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश जैसा मौसम है एकदम। और ये था वहाँ पे था सब बहुत स्पीड वाली गाड़ियाँ हैं। और लोग पता नहीं क्यों स्पीड में रहते हैं। मुझे खुद का स्पीड चलाना ही अच्छा लगता है, ताकि मैं सबसे आगे निकल के सबको पीछे से, लेकिन सामने वाला बहुत तगड़ा चलता होता है। एक बार ऐसे समय बीच पे भी याद आते हैं भाई। खासकर जहाँ को के हैं रेती के आगे, जैसे मोबाइल का तुरंत। मेरी हॉर्न पता नहीं क्यों दिखा रहा है। मैंने नहीं देखा, कार अगर दिखता तो बार बार कराती। हॉर्न का क्या मैकेनिज्म था ये पता नहीं। हो सकता है टीवी हो गई हो, हॉर्न में दिखती जलने से पकड़। तो आ गए हैं जिला महल सारे, जिला महल सारे सदर गोरखपुर। तो रात का समय है, ऑफिस का ढूंढना होता है। मानता हूँ इसमें बोला है कंट्रोल में 90% जनरेट के लिए काम नहीं करते, मतलब रीजनरेशन। तो इससे आप रिवर्स ब्रेकिंग नहीं करना। रिवर्स ब्रेकिंग बहुत अच्छा बेनिफिट होता है ना, जब आप रिवर्स ब्रेकिंग करते हैं। बैटरी चार्ज तो वो अलग बात, लेकिन इस तरह की ब्रेकिंग लगती है क्योंकि पानी काफी स्किप कर जाती है वो गाड़ी। गाड़ी से लाइट ऑन कर लेता हूँ, उससे पता चले कि हमारे स्पीड कर रहा है। लाइट कर देंगे। हमारे के रोड की गणेश चौराहे। या गए हैं हम गोलघर काली मंदिर, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक। नगर निगम का बोर्ड लगा है गोरखपुर काली मंदिर। तो यहाँ से है ना, इधर काम होने के बहुत धर्मशाला ओवरब्रिज के पास सामने की तरफ से पूरा धर्मशाला बाजार। अगर हम नीचे की ओर जाएंगे और की ओर जाएंगे तो ओवरब्रिज है, का ओवरब्रिज। अब थोड़ा आराम से चलना चाहिए, बहुत
वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल 38 अभी वेस्ट बंगाल 38 क्या है, अगर आपने किसी को पता हो तो मुझे तो किस शहर का वेस्ट बंगाल कम्युनिटी तो वेस्ट बंगाल होगी पता मोस्ट ये बता ही है वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा है कई सारे पश्चिम बंगाल के सारे शहरों को नहीं मिलते पश्चिम बंगाल के लिए जैसे कोलकाता ही बताया और कुछ पता नहीं राजीव दिल्ली अगर आप कोलकाता में झीलों के नाम पूछ लोगे ना तो एक आदमी भी याद जैसे गिरीश पार्क कहते हैं पार्क कुछ भी याद नहीं क्योंकि कहते क्या है फिलहाल ये गाड़ी हमसे आगे निकल रही है एंजॉय किया अच्छा क्या है अलग अलग पहले दिन अभी वो तो मॉडल पुराना और ये है डबल ये है कोलकाता पक्का क्योंकि यार कितना भी पुराना हो कितनी पुरानी गाड़ी हो डबल ये तो ये भी हो भी सकती है हमने पार कर लिया धर्मशाला से आपको रोड तो दिख रही है मैं भी वाइजर बदलाना पड़ता वाइजर का लॉस आपकी अब आज के हैं असलम को क्रॉस करते हुए और ये और आपको जहाँ पे हैरानी हुई थी का वो अच्छे असलम के नाम की इधर लगा हुआ है असलम पर इधर लगा हुआ है और कौन सी तो ये 232 ट्रांसपोर्टेशन जो कैसी हो सकती है इनोवा तो पहली पसंद लग रहा है मैं तो काफी देखी मैं देखा हूँ 11 बजे बंद हो जाती लाइट 12 बजे से मुझे आता है ये तो पूरा पीछे का डेढ़ फीट ऐसा और बाहर की ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ साइड होते ऐसा कुछ मैंने देखा ये दिखा आ गए हम पासपोर्ट ऑफिस आज बाजार और पूना का ये
एचएम सिल्क चौराहा। हाँ, एचएम सिल्क चौराहा है ये। और इसके बाद आप देख सकते हैं एमजी है, और इस गैराज का शोरूम है। बैक का भी और फिर यहाँ से आप 6.6 किलोमीटर है हमारे यहाँ से। ये 6.5 भी दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है 6.6 होगा। कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर एमसी सामने कर दिया, और कल्याण ज्वेलर्स इसमें बनी हुआ। वैसे मैं फालतू आगे आरोग्य मंदिर का नरसिंहों। तो अब इसी के साथ हम आ चुके हैं राप्ती नगर चौराहे पर। रास्ते बाई ओर थी, ये है राप्ती, पढ़ लीजिए बोर्ड पे। इसके आगे का जो चौराहा आपको दिख रहा होगा, अगर दिख पा रहा है तो खजानची चौराहा, जहाँ भी हम कर सकते थे, बट गिरने की चांसेस है, उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। अब हम ओवरटेक कर लेंगे, और हम इससे क्या, इससे भी आगे निकल गए। सरगतवा 6 किलोमीटर सोनावती चौराहे के घटाटन के आगे इसमें हम आप देखो, तो कुछ ट्रैफिक दिखता ही नहीं है। हालांकि कवर्ड है, लेकिन फिर भी उतना ट्रैफिक है नहीं ऊपर। और ये नीचे का ही मतलब, और नीचे कम करने के लिए ऊपर बनाया गया, लेकिन फिर भी ऊपर वो है ही नहीं, ऊपर जाते ही ट्रैफिक इतनी कभी नहीं आती। और सामने एक कार चल रही है, जिसको टाटा 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 टियागो ही, और बैटरी बैटरी की कार क्या बैठे, बैटरी वाली कार की पहचान के ग्रीन नंबर प्लेट, और ईवी लिखा रहता है किसी किसी के जगह, टियागो ईवी लिखा हुआ है। कई कंपनियां माल नहीं भी लिखी, तो ये उन पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक की है। और जैसे कि आप देखे हो, पेट्रोल की गाड़ी अगर आप ज़्यादा धीरे चलाते हो तो पेट्रोल आपका खर्च होता रहता है। बट ईवी में ऐसा नहीं, ईवी में जितना धीरे चलोगे उतनी ज़्यादा चलता है। हालांकि इसका वारंटी से बड़ा दिक्कत है। जैसे मान लो आप धीरे चला रहे हो, स्पीड कम है, बट किलोमीटर्स तो बढ़ रहे हैं ना। और इन सब में किलोमीटर्स का जो मीटर होता है वो अगले चक्के से नहीं होता है, पिछले चक्के से होता है। पिछले चक्के से नहीं होता है, एक्चुअल में मोटर से होता है। तो वो मोटर में ही उनका सिस्टम लगा रहता है, क्या रहता है जो कैलकुलेट करता है। अगर मान लो मैं एक जगह स्टैंड पे जैसे कि ओला की जगह खड़ी कर दूँ, और फिर एक्सीलरेट कर दूँ, तो वो एक्सीलरेट होगा ही होगा, मतलब किलोमीटर बढ़ेंगे ही। यहाँ से आप यहाँ बुजुर्ग कम हुआ है। यहाँ का पता नहीं क्या चक्कर है, अक्टूबर में होने वाला था, पिछले साल नहीं हुआ। इस साल मुझे लग रहा था हो जाएगा, प्रोबेबली काम जैसे चल रहा था, बट लगता नहीं कि इस साल भी अक्टूबर तक हो पाएगा, क्योंकि अगस्त निकलने को है। सितंबर अक्टूबर क्या होगा, बस ये खंभे लग चुके हैं, और पता नहीं इस रोड का क्या चक्कर है। कुछ काम हुआ, कुछ नहीं हुआ, हुआ बना, थोड़ा रुका, थोड़ा रोका, और इसका कोई प्रोग्रेस है, पर काम दिख भी नहीं रहा है। हालांकि तोड़ना मुझे लगता है ज़्यादा है, कुछ हो सकता है केसेज वगैरह हो। नहीं तो ऐसा तो नहीं है, देखो जिले फार्मेसी यहाँ ज्ञान अब जी गई है, और अभी तक खुली हुई है। नई दुकान में इससे खोल रखा है, वो वाली जिले फार्मेसी 10 बजे बंद हो जाती है। लकीली अच्छा है कि 11 बजे खुली, और सुबह जल्दी खुल जा रही है। तो जन औषधि के काउंटर काफ़ी खुल रहे हैं, जिले फार्मेसी के खुल रहे हैं। जिले फार्मेसी की जो दवाइयाँ हैं वो एकदम एमआरपी पे ही मिलती, जन औषधि में ही मिलती कई बार। और कई दवाइयों का रेट जन औषधि की दवाई से कम, रेट से कम है, और कई का जन औषधि से थोड़ा ज़्यादा भी है, कुछ कुछ दवाइयों का। अब मजे की बात क्या है ना, इसकी फ्रेंचाइजी लेके लोगों ने अच्छे स्टोर्स खोल लिए है, और कमाई है। कमाई जैसे दवाइयों में, टिपिकल दवाइयों में 20-30% होती है, वैसे ही है। ऐसा नहीं कि जी लैब है तो वो 2% 5% पे बिजनेस कर रही है। हम क्रॉस कर चुके करीमनगर चौराहा,
और ये हरे हर कॉलोनी फेज 1 है ये। फेज 2 से हम आए हैं फेज 1। इस कॉलोनी को फेज 1 भी कहा जाता है। और आप देख सकते हो निर्माण कार्य प्रगति पर है। उतना तेज नहीं है, उतना मद्दा भी नहीं है। यहाँ सब नाले तो बन ही चुके हैं, अब इनको आगे भी करना है काम, जो कि क्रॉस नाला बनाना है। देखो रास्ता बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, गड्ढे हैं नहीं है। उनको हाई बीम को लो बीम कर लेते हैं। और लेफ्ट साइड काम चल रहा है, तो हमें राइट साइड जाना पड़ेगा। और राइट साइड देखो, यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है क्या है, भूसे की है। इससे बहुत बच के रहना, कोई चढ़ाई है ना, अगर ये पलटेगी तो सर पे ही गिरेगी। इसलिए इस टाइप के ट्रैक्टरों को बचना चाहिए। पता नहीं ये सब कैसे जाता है, इसमें कहाँ आईटी सोया रहता है। पहले के जमाने में बैलगाड़ी से जाते थे, तो बैलगाड़ी से उतना डर नहीं होता था। लेकिन अब तो भैया ट्रैक्टर जाती सीधे पलटने के चांस लगते हैं। ये हम आ गए हैं। और इसी के साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।